श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियाः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। नहि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धाः कालेन आत्मनि विन्दति। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इव अम्भसा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ॐ ब्रह्म एव इदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठं सर्वं खलु इदं ब्रह्म। ॐ खं ब्रह्म ॐ क्रतो स्मर ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म ॐ प्रतिष्ठा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति। भारत की पूरे विश्व में पहचान योग विद्या से, अध्यात्म विद्या से है। पूरे विश्व को जीवन के अंतिम सत्य का प्रकाश, परम सत्य का प्रकाश, शाश्वत सत्य का प्रकाश भारत भूमि से ही हुआ है। किसी भी देश का नाम जब हमारे सामने आता है तो उसकी कोई सबसे बड़ी विशेषता हमारे सामने उभर करके आती है। जैसे अमेरिका का नाम आएगा तो भौतिक समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी एकदम हमारे सामने आती है। चीन का नाम आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग एकदम सामने आता है कि पूरी दुनिया के बाजार में वो छाया हुआ है। जैसे ही हम पश्चिम के देशों का नाम याद करते हैं तो उनके नाम के साथ विज्ञान जुड़ गया आधुनिक काल में।
अलग अलग देशों के साथ में अलग अलग एक पहचान जुड़ी हुई है। ऐसी भारत की पहचान उसकी योग विद्या से, उसकी अध्यात्म विद्या से है। हमारे पूर्वजों ने हमारे वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन से लेकर के हमारी भौतिक समृद्धि, जिसको आज ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी के नाम से जाना जाता है, उस हमारे अभ्युदय से लेकर के निःश्रेयस तक की बात की और कुछ सार्वभौमिक और वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जीवन के बारे में। आज भी पूरे विश्व में हमारे वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन के संदर्भ में शोध हो रहे हैं और फिर जीवन से जुड़े हुए प्रत्येक पहलू के संदर्भ में भी शोध हो रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत शोध किया है इस संदर्भ में और उस अपने ऋषियों की विद्या को हम एक शब्द में कहते हैं तो वह योग विद्या है, वह अध्यात्म विद्या है। और इस योग विद्या और अध्यात्म विद्या को 3 शब्द दिया हमारे पूर्वजों ने: ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ये योग की त्रिवेणी है। ये जो तत्व ज्ञान है, अध्यात्म विद्या की त्रिवेणी है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्धोपासना। इसमें प्रवेश का द्वार है श्रद्धा। इसलिए अनेक महापुरुषों ने और हमारे आध्यात्मिक गुरु पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी ने भी इस बात को कहा कि आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा मां की भूमिका निभाती है, विश्वास पिता की भूमिका निभाती है। श्रद्धा मां, विश्वास पिता। और प्रभु की भक्ति, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये आध्यात्मिक जीवन का अभिषेक तत्व है। श्रद्धा के बिना यहां प्रवेश ही नहीं है। इसलिए मैंने प्रथम ही गीता का श्लोक उच्चारण किया: श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। हमारे जीवन में जितना भी दुख है, जितनी भी दरिद्रता है, किसी भी तरह की न्यूनता है, अल्पता है, तो उसके पीछे कारण आप पाएंगे अज्ञान को। इसलिए हमारे यहां ज्ञान की बहुत बड़ी महिमा है। और हमारे जीवन में भी जो 25 वर्ष तक का कालखंड है, वो सारी दुनिया में ही वो किसके लिए तय किया गया है? ज्ञान के लिए। ये हमारा ज्ञान कांड है 25 वर्ष तक। फिर 25 के बाद कर्म कांड शुरू होता है और उसके बाद फिर अध्यात्म कांड शुरू होता है। ज्ञान योग 25 वर्ष, कर्म योग 25 से 50 वर्ष और उसके बाद फिर भक्ति योग शुरू हो जाता है, उपासना, निष्काम सेवा और साधना। वैसे तो एक एक क्षण में ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं, तो हम तीनों बातों को ठीक ठीक समझें। ज्ञान की क्या भूमिका है, कर्म की क्या भूमिका है और उपासना की क्या भूमिका और आवश्यकता है। ज्ञान एक बहुत व्यापक शब्द है, माने जिससे हम सृष्टि के एक एक परमाणु से लेकर के पूरे अस्तित्व को ठीक ठीक समझें, वो ज्ञान है। ज्ञान मतलब मात्र कुछ चंद जानकारियां नहीं है किसी
कृषि के संदर्भ में, व्यापार के संबंध में, उद्योग के संबंध में, या कोई तकनीकी के संबंध में, या इतिहास के संबंध में। आजकल ज्ञान के इतने डिविजन्स बना दिए हैं ना हमने। हमारे पूर्वजों की स्पष्ट मान्यता थी कि मूलभूत जानकारी, मूलभूत ज्ञान, बेसिक नॉलेज, इस पूरे अस्तित्व के बारे में बेसिक नॉलेज सबको होना ही चाहिए। उसके बाद स्पेशलाइजेशन में जाओ। अभी मैं देखता हूं कि इंजीनियर है, उसको अपने सब्जेक्ट का बहुत अच्छा ज्ञान है। डॉक्टर है, उसको मेडिकल का अच्छा ज्ञान है, यदि कोई अच्छा डॉक्टर है तो। एक किसान है, अभी जो नए किसान बनाए जा रहे हैं, वैसे उसमें तो बहुत न्यूनताएं हैं, बहुत अल्पताएं हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, फिर उसमें पीएचडी कर रहा है, बहुत तरह की उसमें डिग्रियां ले रहा है उसको। लेकिन एग्रीकल्चर के सिवा उसको, डॉक्टर को मेडिकल के सिवा, इंजीनियर को अपने इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी के सिवा, और भी अलग अलग जो मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं उनको मैनेजमेंट के सिवा, और फिर मैनेजमेंट में भी फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। कोई बिजनेस में कर रहा है तो उसको बिजनेस के सिवा, फिर जो होटल में कर रहा है तो उसको होटल के सिवा, और कुछ भी जानकारी नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं, उसको प्रकाश ही नहीं है। हमारे पूर्वजों की एक बड़ी दृष्टि थी कि इस पूरे अस्तित्व को, मेरा अस्तित्व और फिर ये जो सह अस्तित्व, इसके बारे में मूलभूत जानकारी, मूलभूत ज्ञान, मूलभूत समझ, जिसको कहते हैं ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक फंडामेंटल्स, उसके बारे में सबको प्रबोधन होना ही चाहिए। नहीं तो मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, भ्रांत ज्ञान के कारण से बहुत दुख उठाता है इंसान। मैंने देखा साधारण लोगों से लेकर के, और जिनको बोला जाता है बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत समृद्ध लोग हैं, उनको पूछो कि भाई आपको अपने बारे में कुछ समझ है, तो बोले अपने बारे में क्या समझ है, खाओ पियो मौज करो, ये अपने बारे में समझ है। इस अस्तित्व के बारे में क्या समझ है, बोले खूब मेहनत करो और जितना आधिपत्य जमा सकते हो उतना अपना साम्राज्य कायम करो, ये उसके अस्तित्व के बारे में समझ है। माने व्यक्ति के भीतर का प्रकाश इतना मंद पड़ गया है कि उसको एक जैसे लगता है कि भोग योनि जो सभी जीवों की है उसमें और मनुष्य योनि में कोई फर्क ही नहीं रह गया है। तो जीवन के बारे में ठीक ठीक समझ, ये पहली सीढ़ी होती थी हमारे यहां ज्ञान की। इसके बाद में अलग अलग संदर्भों में अनुसंधान किया करते थे, ज्ञान विज्ञान। उसको दो भाग हमारे यहां उसके लिए होते थे, विद्याम च यस्तद वेदो भयंसः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते। एक भौतिक क्षेत्र के बारे में, एक एक परमाणु से लेकर के और पूरे इस यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में उनको सब विशेष ज्ञान और उस पर अनुसंधान, और जीवन के संदर्भ में पूरी स्पष्टता। तो हम भी अपने जीवन में स्पष्ट रहें। कोई हम किसी भी संदर्भ में हमारे मन में कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। हमारा वैयक्तिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन और
पूरा वैश्विक जीवन, इस पूरे अस्तित्व के बारे में। वैसे तो पूरे अस्तित्व में 3 ही चीजें हैं, एक मैं जिसको हम आत्मा कहते हैं, और ये पूरा अस्तित्व जो मैं मनुष्य या जो भी मनुष्यतर जो भी अस्तित्व है उसके बारे में हमें ठीक ठीक समझ हो। और मेरे अलावा और ये जो मेरे चारों तरफ जो अस्तित्व है प्रकृति के रूप में, जिसमें ज्यादा लोगों को विकृति दिखाई देती है, भगवान का विधान है, भगवान का विधान में तो कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता। मैंने बार बार इस बात को कहा है ना, प्रकृति में विकृति नहीं है, ये प्रकृति तो प्रभु की प्रकृति, प्रमाण उत्कृष्ट कृति, ये प्रकृति में सुकृति देखो, भगवान की उत्कृष्ट कृति के रूप में देखो। और मेरे और इस पूरे अस्तित्व के अलावा एक और अदृश्य सत्ता है। उसके संदर्भ में मैं बार बार कहता हूं, ये लोग कहते हैं हमें भगवान का दर्शन कराओ, भगवान का प्रत्यक्ष कराओ, उसका साक्षात्कार कराओ। अरे सारे ब्रह्मांड में ब्रह्म का ही तो प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, सारी सृष्टि में उस ब्रह्म का ही तो प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, सारी सृष्टि में उस सृष्टा का ही तो प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, सारे ब्रह्मांड में उस ब्रह्म का ही तो प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, सारी रचना में उसी रचयिता का तो प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, सारे मूर्त में उसी अमूर्त का, सारे दृश्य में उसी अदृश्य का तो प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। सबके मूल में वही तो है, जितने भी संबंध है, जितनी भी संपत्ति, जितने भी सुख हैं, जितने भी ऐश्वर्य हैं, जितने भी कार्य हैं, उनके मूल में तो वही एक है। ये इतनी गहरी समझ यदि नहीं होगी, इतनी सामान्य समझ नहीं होगी, तो फिर जीवन को हम ठीक ठीक जी नहीं पाते। इसलिए अब भौतिक विकास के शिखर पर पहुंच करके भी, माने जिसको सत्ता, संपत्ति, संसाधन और इंद्रिय सुख कहते हैं, इसको पाकर के भी अब वापस सब लोग अध्यात्म की तरफ लौट रहे हैं। ये तो निष्कर्ष हमारे पूर्वजों ने हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले ही निकाल दिया था। वेदों में तेन तत्तेन भुंजी था कह करके, और उपनिषदों में न वित्तेन तर्पणियों मनुष्य कह करके, और सारे हमारे नीति ग्रंथों में, स्मृतियों में, न जातो कामः कामानां भोगेन उपशाम्यते हविषा कृष्ण वर्तमेव भूये वापि वर्धते। यत् पृथिव्याम ब्रीहि यवम हनन्यम पसवास्त्रेय एकास्यापन पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत। महात्मा गांधी जी भी इस बात को बहुत कहा करते थे कि सारी दुनिया के संसाधन, सारी दुनिया की संपत्ति, ऐश्वर्य, सत्ता, सारे भौतिक सुख एक व्यक्ति को भी दे दिए जाए तो उसको भी तृप्ति नहीं हो सकती। आज भी इस धरती पर करीब 700 करोड़ लोग हैं। जो इस धरती पर मनुष्यों के जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, उसका आकलन किया जाए तो 700 नहीं, इस पर 1400-1500 करोड़ लोग बहुत सुखपूर्वक जीवन को जी सकते हैं। लेकिन इस 700 करोड़ में आधे लोग तो भूख और कुपोषण के शिकार हैं। उनके जीवन में अभाव है, वो अन्याय के शिकार हैं, शोषण के शिकार हैं, इनजस्टिस है, पॉवर्टी है, हंगर एंड मेल्यूट्रिशन है। ये सब क्या चल रहा है? फिर इसी के लिए पूरे युद्ध चल रहे हैं। तो मैं कह रहा था, जीवन की ठीक ठीक समझ। एक बात तो मैंने देखी, सबसे पहले व्यक्ति जो है ना, जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है तो सोचता है मेरे पास सबसे ज्यादा संसाधन होने चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए, मेरे पास बहुत बड़ा साम्राज्य होना चाहिए। इसका विरोध नहीं है, लेकिन किसके लिए? मेरे भोग के लिए। यहां विरोध है। हमारे यहां कहा खूब पुरुषार्थ करो, इतना पुरुषार्थ करो कि तुम एक लोक पर नहीं, तुम तीनों लोकों पर विजय पा सको। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहित अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षु अमृतम आसन अर्कस्ति धातु रज सोमान अजस्रो गर्म हविरस्मि नाम सत हस्त समाहर। सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों हाथों से कमाओ,
ये आपको यहां से दिया भी जा रहा है, सतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिर, ऐसे ये बताया गया हमारे। लेकिन क्या कहा गया? वैयक्तिक जीवन में तप, सार्वजनिक जीवन में समृद्धि। यही सिद्धांत थे ऋषियों के, ये मर्यादाएं थी ऋषियों की। क्या बोला? वैयक्तिक जीवन में तप, सार्वजनिक जीवन में भद्रमिच्छन्त ऋषयः सर्वविधा तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस् जातम तदस्मै देवा उपसंनवन्तु। शर्विंद भी इस बात को बार बार कहते हैं, मुझे अपने लिए जीवन में जितना नितांत आवश्यक है उतना अपने लिए प्रयोग में लाना है, बाकी सब जो मेरा पास सामर्थ्य है उसको सेवा में लगाना है। 3 पागलपन उन्होंने जो है एक पत्र लिखा हुआ, ऐतिहासिक पत्र है उनका। उनका विवाह हो चुका था, अपनी पत्नी के नाम लिखा था, और फिर जब उनको जीवन की ठीक ठीक समझ हुई तो सारे मोहपाश कट गए। तो विवाह तो महात्मा बुद्ध का भी हुआ था, क्या बात है। तो कहते मेरे जीवन में 3 पागलपन है। एक तो इस पूरे अस्तित्व में जो ईश्वर, जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उस परम सत्य का मुझे इस जन्म में ही दर्शन करना, उसकी अनुभूति करनी, उसका साक्षात्कार करना है। दूसरा, ये देश मेरे लिए मात्र एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, मेरे लिए मां है, और मेरी मां घायल हो, उसकी जिस्म पर फफोले पड़े हुए हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, चित्कार कर रहे हो, चारों ओर इसमें हाहाकार हो, दुख हो, दरिद्रता हो, अन्याय हो, अभाव हो, और मैं उस भारत माता का बेटा भोग विलास में लगा रहा हूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। पहला पागलपन भगवान के लिए, दूसरा पागलपन मातृभूमि के लिए, और फिर तीसरा, बोले तीसरा मेरा पागलपन यह है कि मुझे भगवान के विधान के अनुसार, ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो भी मुझे सामर्थ्य प्राप्त है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, जो भी मुझे सामर्थ्य प्राप्त है, उस सामर्थ्य का जितना मेरे लिए नितांत आवश्यक है मैं उतना ही अपने लिए उपयोग में लाऊंगा, शेष सामर्थ्य को मैं सेवा में लगाऊंगा। यदि ये विचार दुनिया के सब लोगों के हो जाएं तो यहां दुख नाम की, दरिद्रता नाम की कोई चीज ना रहे। पूरी दुनिया में गरीबी हटाओ अभियान चल रहा है, भारत में भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। और हालात क्या है? अभी पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री मुंबई के 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल के उद्घाटन में गए, तो अभी मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, बोले 125 करोड़ लोगों के पास में जितनी समृद्धि है उससे ज्यादा समृद्धि उस हॉल में बैठे हुए लोगों के पास में थी। माने एक तरफ 125 करोड़ लोग और एक तरफ 125 लोग, उनके पास में इतनी समृद्धि, माने भौतिक संसाधन, स्वामित्व। हमारे यहां तो स्वामी अपने आप को कभी माना ही नहीं किसी ने। हम तो मानते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, भगवान ही स्वामी है। त्याग पूर्वक, विवेक पूर्वक जितना आवश्यक हो, प्रकृति मां की तरह है। मां का दूध पीने का तो हमें अधिकार है, खून पीने का नहीं है। और रजिस्ट्री आदि कराने की हमारे यहां परंपरा ही नहीं थी। और हमारे यहां पर परिग्रह की भी परंपरा नहीं थी। हमारी परंपरा क्या थी? अपरिग्रह की। हमारे यहां सबसे ऊंचा किसको माना जाता था? बोले कुंभी धान्य ब्राह्मणा। आप तो पुरुष किसको कहते थे? समाज में सबसे ऊंचा किसको मानते थे? जिसके पास में खाली एक घड़े में रखने योग्य अन्न होता था और उसके अलावा जो जीवन के लिए नितांत आवश्यक उतना 1 या 2 वस्त्र पहनता था और बस आनंद से रहता था। सारी सृष्टि में चारों ओर वैभव ही वैभव था। और आज एक व्यक्ति कहता मैं ही सब भोग करूंगा। मैंने जिन्होंने भोग किया हुआ है या जो कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा भाई कुछ तृप्ति हो गई? बोले बाबा जी भूख और बढ़ गई।
जैसे ऋषियों ने तो निष्कर्ष निकाल रखा है ना, आग में घी डालो तो आग बढ़ती है कि शांत होती है? बढ़ती है। न वित्तेन तर्पणयो मनुष्य न जातो काम कामानम भोगिन पशु। तो जीवन की ठीक ठीक समझ हमें हो जाए। श्रद्धा मां, विश्वास पिता है इस जीवन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए। और बिना प्रकाश के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, इसलिए ज्ञान जरूरी है। और बिना कर्म के, बिना पुरुषार्थ के जीवन में अभाव और अन्याय के, शोषण के ही हम शिकार होंगे। इसलिए पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। और बिना प्रभु की भक्ति के, बिना स्तुति प्रार्थना उपासना आराधना के, बिना साधना के जीवन में सुखी नहीं हो सकते हम। इसलिए तीन सत्यों का बोध सबको होना चाहिए। लेकिन अब इसमें छोटे छोटे निष्कर्ष के रूप में बात कह करके फिर आगे हमारे भीतर ये ज्ञान का प्रकाश कैसे घटित हो और हमारे कर्म दिव्य कर्म कैसे बने। कर्म कहो, प्रवृत्ति कहो, पुरुषार्थ कहो, तप कहो या सेवा कहो, एक ही बात है। वो कैसे करने हैं, उसकी भूमिका क्या है हमारे जीवन में, और उपासना की। तो इसको थोड़ा निष्कर्ष के रूप में आपके सामने कह रहा हूं, जिससे कि हमारे जीवन में एक क्षण के लिए भी कभी भी कोई अशांति ना आए। तो इसके बाद फिर आपका कोई प्रश्न होगा तो उसका उत्तर भी देंगे। तो ये एक बात तो सबको समझ में आ रही है कि जीवन में अज्ञान के कारण से दुख ही दुख है। और अब तो पूरी दुनिया में, थोड़ा इसको दूसरे में आधुनिक भाषा में इसको बोलता हूं, जितना भी पूरी दुनिया में विकास हो रहा है ना, अब इसको भी नाम के क्या दिया जा रहा है, नॉलेज बेस्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को भी अब ज्ञान के साथ ही जोड़ रहे हैं पूरी दुनिया में। और सब पूरी दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, या इस शताब्दी में जिनको लोग आइकॉन कह रहे हैं कि ये इस शताब्दी के आइकॉन हैं डिफरेंट फील्ड्स के, वो सब कह रहे हैं कि अब भविष्य में समृद्धि के आधार बौद्धिक संपदाओं के आधार पर खड़े होंगे। बौद्धिक संपदाओं के आधार पर ही भविष्य की समृद्धि तय होगी। नॉलेज बेस्ड डेवलपमेंट। और वैसे भी अब तो कहा ही जाता है माइंड इज मनी। दुनिया में आज भी सबसे धनवान व्यक्ति वही हैं जिनके पास ज्ञान है, माइंड है, नॉलेज है। और ज्ञान सब में बराबर है, लेकिन हम अपनी ज्ञान का 1 से 5% ही उपयोग कर पाते हैं। जब योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, तप करते हैं, तो हमारे भीतर का ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो हम प्रज्ञावान बन जाते हैं, पूरा प्रकाश हो जाता है। एक प्रक्रिया है। देखो, कुछ तो जन्म से ही बहुत बुद्धिमान होते हैं। मैंने कहा था हमारे अनादिकाल से चले आ रहे इस जीवन के कर्माशय का, संस्कारों का, सद्वृत्तियों का, शुभ कर्मों का कोई सबसे बड़ा फल है तो वो हमारी स्मृति है, हमारी प्रज्ञा है। उसके बाद उसके साथ दूसरी चीजें जुड़ती हैं, स्मृति,
प्रज्ञा, प्रतिभा, जिसको मैं कह रहा था, धैर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम, कृतज्ञता, सत्याचरण, ये हमारी विभूतियां हैं, विभूतियां जो हमें प्रारब्ध के रूप में उपलब्ध होती हैं। तो खैर, कुछ जन्म से ही बहुत प्रज्ञावान होते हैं, कुछ पुरुषार्थ करके प्रज्ञावान बन जाते हैं। योग से हमें दिव्य ज्ञान की उपलब्धि होती, अतीन्द्रिय ज्ञान की उपलब्धि होती है। ये योग का बहुत बड़ा फल है। व्यवहारिक जीवन में जिसको हम निष्काम कर्म बोलते हैं, निष्काम प्रवृत्ति, निष्काम पुरुषार्थ, निष्काम तप या सेवा बोलते हैं, और साधना काल में जिसको हम ध्यान समाधि कहते हैं, उपासना कहते हैं, प्रभु की भक्ति कहते हैं, उससे हमारी बुद्धि परिष्कृत हो जाती है। ये ज्ञान को बढ़ाने के उपाय बता रहा हूं, और इनकी भूमिका भी थोड़ी थोड़ी बता करके फिर आपकी बड़ी भूमिका आज कहूंगा।